आज हम सभी लोग शिक्षा और शिक्षण की प्रक्रियाओं के बारे में जानने और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शिक्षा की पूर्व कल्पनाओं के बारे में हम लोगों ने जाना है और समझने का प्रयास भी किया था, जो कि एनईपी को भी पढ़ा गया। उसमें एनईपी के माध्यम से भी शिक्षाओं को प्रभावित करेगी और कहीं ना कहीं उसके माध्यम को भी जानने समझने का भी प्रयास किया गया। हेरिडिटी एनवायरनमेंट के बारे में भी जाना समझा गया और कहीं ना कहीं इनकी प्रक्रियाओं को लागू भी किया ही जाता है। तो जो भी प्रक्रियाएं लागू होती कहीं ना कहीं इसके प्रक्रियाओं के माध्यम से हम लोग एजुकेशन और टीचिंग मेथड, मतलब ध्यान रखेंगे कि दोनों में अंतर भी होता है। शिक्षा और शिक्षण में सूक्ष्म अंतर पाए जाते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि शिक्षा कैसी प्रक्रिया होती है, एक प्रकार की जो मोमेंटम को प्राप्त हो। मतलब शिक्षा एक प्रकार की गतिशील प्रक्रिया होती है, अर्थात ये मोमेंटम को प्राप्त होती है, और शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया होती है। मतलब ये एक इसमें गति प्रदान होती रहती है। इसको एडम्स ने बताया ही था, हमने पूर्व में ही बताया है, इसको एडम्स ने ही बताया था। और शिक्षा सदैव जो शिक्षण होता है वो सदैव परिवर्तित होता रहता है। आप ध्यान रखेंगे ये इसमें परिवर्तन होता ही रहता है, अर्थात ये परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। ध्यान रखेंगे इसमें यह एक गतिशीलता को प्राप्त करती रहती है और इसमें भी परिवर्तन आता ही रहता है। अर्थात शिक्षा गतिशील रहती है, लेकिन शिक्षण जो होता है वो सदैव परिवर्तनशील ये भी होता रहता ही है। लेकिन अगले कंडीशन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन शिक्षण का कार्य जो होता है वो बालक को एक कार्य को सिखाना होता है। कहीं ना कहीं यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है शिक्षण जिसमें जो एक निरंतर चलती रहती है। क्या होती है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा जो होती है वो एक पूरे जीवन पर्यंत या निरंतर कह सकते हैं, जीवन पर्यंत या निरंतर कह सकते हैं, जीवन पर्यंत या निरंतर चलने वाली ही प्रक्रिया होती है। लेकिन शिक्षण का जो समय होता है वो एक नियमित होता है या नियम के अंतर्गत होता है। शिक्षण जो होता है वो नियम और कानून नियम के माध्यम से ही चलता है। मतलब एक समय निश्चित होता है, इसमें कह सकते हैं एक इसका समय निश्चित होता है। अर्थात ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, लेकिन इसका एक समय निश्चित होता है और जो कि हमको कहीं ना कहीं टीचिंग के माध्यम से हमको प्राप्त होता रहता है। दूसरी नंबर बात की जाए तो इसका समय और स्थान निश्चित नहीं होता। ध्यान रखेंगे समय और स्थान निश्चित नहीं होता, लेकिन कहीं शिक्षण की प्रक्रिया जो होती है उसका समय और स्थान दोनों निश्चित होते हैं। समय और स्थान दोनों निश्चित होते हैं। ये दोनों प्रक्रियाएं थोड़ा सूक्ष्म अंतर के माध्यम से डिफरेंसेस को बताती हैं। शिक्षा संबंध स्थापित नहीं करती, लेकिन शिक्षण का संबंध शिक्षक बालक और कहीं ना कहीं विषय से संबंधित रखता है। शिक्षा होती है कहीं ना कहीं वो संबंध स्थापित नहीं करती, वो कहीं ना कहीं संबंध स्थापित नहीं कर पाती। मतलब वो कहीं ना कहीं बालक से दूर ही रखती है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा का जो होता है क्योंकि पूरे जीवन पर्यंत चलती रहती है और जो शिक्षाएं होती हैं वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भी हमको प्राप्त होती रहती हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं संबंध को स्थापित नहीं करती। लेकिन कहीं ना कहीं जो शिक्षण की प्रक्रियाएँ होती हैं इसके अंतर्गत बालक में क्या होता है, बालक से हमको या बालक या शिक्षक या विषय से संबंध स्थापित ही होते रहते हैं। ठीक है ना, बालक या विषय या उससे संबंध स्थापित होते ही रहते हैं। अर्थात इसकी शिक्षा और शिक्षण में कुछ महत्वपूर्ण डिफरेंसेस के बारे में हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया के माना जाता है, लेकिन शिक्षण का अर्थ केवल सिखाना मात्र होता है। क्या होता है? इसमें सिखाना मात्र होता है, लेकिन हम लोग इसको क्या मानते हैं? शिक्षा को मानते हैं कि यह एक प्रकार की सामाजिक क्रिया होती है, सामाजिक प्रक्रिया या सामाजिक क्रिया होती है। दोनों के डिफरेंस को अगर हम समझें तो कहीं ना कहीं ये सारे इसमें बताए ही गए हैं, जो हम लोगों ने सूक्ष्म अंतरों के माध्यम से समझने का भी प्रयास किया है। ये सारी प्रक्रियाएं अगर देखें तो कहीं ना कहीं शिक्षा गतिशील प्रक्रिया अंतर्गत आती है, जो कि और कहीं ना कहीं टीचिंग जो होता है वो परिवर्तित होता ही रहता है। लेकिन जो दूसरे कंडीशन की बात करी जाए तो इसमें समय स्थान निश्चित होता है, इसमें समय स्थान निश्चित नहीं होता है। कहीं ना कहीं संबंध इसमें स्थापित होता रहता है, लेकिन उसमें संबंध स्थापित नहीं होता है। ये सारी प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं शिक्षा और शिक्षण के अंतर्गत निकल करके आती हैं। लेकिन अगर मॉरिसन के अनुसार अगर हम देखें शिक्षा क्या है, मॉरिसन ने बताया है कि इसमें मॉरिसन ने बताया है शिक्षा क्या है, तो इसके अनुसार अगर हम देखें मॉरिसन ने जो बताया कि शिक्षा सीखने की क्रिया व्यक्ति का विकास है, तो उसके शारीरिक विकास से भिन्न है। जो शिक्षा सीखने की क्रिया व्यक्ति का विकास है,
व्यक्ति का विकास ही, इन्होंने बताया विकास ही कहीं ना कहीं शिक्षा होती है, और कहीं ना कहीं इन्होंने बताया कि उसके शारीरिक विकास से भिन्न होती है। ध्यान रखें, शारीरिक विकास से भिन्न होती है, लेकिन विकास तो होता है लेकिन शारीरिक विकास से भिन्न होता है। लेकिन शिक्षण एक कला का संबंध स्थापित करता है, या संबंध मानसिक तथा शारीरिक विकास दोनों से ही हो सकता है, मानसिक तथा शारीरिक। ध्यान रखेंगे, इसके अंतर्गत हम लोग शिक्षण कार्य करते हैं, मानसिक और शारीरिक, इसमें दोनों संबंध स्थापित हो सकते हैं, जो कि शिक्षा और शिक्षण में महत्वपूर्ण संबंध को स्थापित करते हैं। शिक्षकों के द्वारा बालक का सामाजिक विकास होता है। शिक्षा के द्वारा क्या होता है, जो शिक्षा होती है उसके द्वारा बालक का क्या होता है, सामाजिक विकास। शिक्षा के द्वारा बालक का सामाजिक विकास होता है। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करें तो बालक शिक्षण के द्वारा कला या शिक्षण कला के द्वारा बालक का क्या हो सकता है, व्यक्तिगत विकास होता है। शिक्षण कला के द्वारा अगर देखें तो इसका बालक का क्या होता है, व्यक्तिगत विकास हो सकता है, व्यक्तिगत विकास इसी के आधार पर हो सकता है। तो इसमें शिक्षण और शिक्षा में महत्वपूर्ण अंतरों को स्पष्ट करने का प्रयास इसमें किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये प्रक्रियाएं हैं ये शिक्षा और शिक्षण को में डिफरेंस रखती हैं, और इसके माध्यम से हम विशेष रूप से ये स्पष्ट कर सकते हैं कि शिक्षा क्या है और शिक्षण क्या होती है। दोनों में अंतर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी प्रक्रियाओं को हम लोग विशेष रूप से इसके माध्यम से प्रक्रियाओं को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और कहीं ना कहीं इसकी प्रक्रियाओं को स्पष्ट भी कर सकते हैं, जो कि महत्वपूर्ण रूप से हमारे सामने ये स्पष्टीकरण के माध्यम से स्पष्ट भी किया गया। धन्यवाद। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर कोई भी इसमें क्वेरी है तो इसमें आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।